विक्रम बेताल की 19वीं कहानी। पिंडदान का अधिकारी कौन। वर्कलोकल नगर का राजा सूर्यप्रभा, जिसके कोई संतान नहीं थी, उसी समय दूसरी नगरी में धनपाल साहूकार भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम हिरणवती था। साहूकार को एक धनवती नामक पुत्री भी थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल की मृत्यु हो गई और रिश्तेदार उसका सारा धन ले गए। हिरणवती ने अपनी पुत्री के साथ रात के समय नगर को छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में उनको एक सूली पर चोर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था, लेकिन उसने हिरणवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो। हिरणवती ने कहा, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के मेरी सद्गति नहीं होगी। यदि मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र हो जाएगा तो मुझे मेरी सद्गति हो जाएगी। हिरणवती ने लालच में आकर उसकी बात मान ली और धनवती का विवाह उसके साथ कर दिया। चोर ने कहा, इस बरगद के पेड़ के नीचे 1000 स्वर्ण मुद्राएं गढ़ है, उनको ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा अंतिम संस्कार तुम अपने नगर वापस चली जाना। इतना कहकर चोर मर जाता है। हिरणवती ने जब जमीन खोदी तो वहाँ सोने की मोहरें निकली, जिसके पश्चात उन्होंने चोर का अंतिम संस्कार किया और अपने नगर वापस लौट आए। उसी नगर में वसुदत्त नामक एक गुरु था, जिसके मन स्वामी शिष्य था। वह शिष्य एक नगर वधू से प्रेम करता था। वेश्या उसे 500 अशर्फियाँ मांगती थी। वह कहाँ से लेकर आता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा तो मनस्वामी कहता है, मुझे 500 अशर्फियाँ मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरणवती राजी हो गई। उसने स्वामी को 500 अशर्फियाँ दी। बाद में धनवती को पुत्र हुआ। उसी रात शिवजी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ राजमहल के दरवाजे पर रखाओ। जिसके पश्चात धनवती ने ऐसा ही किया। उधर शिवजी ने राजा के सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे दरवाजे पर किसी ने धन के साथ एक लड़का रखा है, तुम उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजा और बालक और राशियों को मंगवा लिया। बालक का नाम राजा ने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो राजा चंद्रप्रभ को राज्य का संचालन सौंपकर काशी चला गया और कुछ ही दिनों के पश्चात मर गया। पिता के ऋण से उत्तरण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ यात्रा करने निकला। जब घूमते घूमते गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उनमें से 3 हाथ एक साथ निकले। तो हैरान चंद्रप्रभ ने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं किसको पिंडदान करूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का है, पवित्र ब्राह्मण का है और अंगूठे वाला राजा का। अब आप तय करो कि किसको देना है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि किसको पिंडदान देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि वह उसी का पुत्र है। मनस्वामी इसलिए नहीं हो सकता कि वह एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं है, क्योंकि उसको बालक को पालने के लिए धन मिल गया था, इसलिए चोर ही पिंडदान का अधिकारी है। राजा का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और हंसते हुए बोला, राजन तुमने मुँह खोला और अब मैं चला और वापस पेड़ पर जाकर लटक गया।